भाई आप समझ तो गए होंगे, मैं हिसार हूं और प्रद्युमन जोशीला जी के साथ हूं। तो भाई यह वीडियो शुरू करा प्रद्युमन जी के साथ। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, स्वस्थ एकदम, मौज। वाह जी वाह। अभय सिंह जी पे ही आ जावा। रोहतक में उन्होंने रैली कर ली, जितना बड़ा उन्होंने करके दिखा भी दिया। अब आपने क्या लगा है, क्या अभय सिंह के आगे दो वोट जुड़ेंगी कि ये जो तामझाम होना था वो लिया अब और नहीं होगा, या उनका फ्यूचर आपने किस एंगल से दिखा कि 2028-29 में अगर चुनाव हो तो अभय सिंह आज की परिस्थिति में कितनी सीटें जीत सकते? देखो आज की जो परिस्थिति है जी, अभी तो अभय सिंह का मामला सरकार बनाना तो बड़ी दूर की बात है, सरकार में साझेदार वाली भी हालात में आज के दिन नहीं दिख रहे। अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो शुरुआत हुई है। क्योंकि जिस पार्टी को जीरो से उठी है पार्टी, एक था, एक से उठी है, 1 से 5 साल में 2 पाई है। ठीक है, अब 46 तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे? फिर अगली बड़ी बात देखो आप, ठीक है लोग अभय सिंह को चाह रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं, अभय सत्य है, ठीक है लोग बोल भी रहे हैं जी, उनके कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। रोहतक की रैली के बाद एक एनर्जी भी आई, लेकिन उसका इनपुट क्या निकला, आउटपुट और इनपुट क्या है? रोहतक रैली में कौन बड़ा चेहरा शामिल हुआ? कोई नहीं हुआ। उसके बाद कौन हुआ? एक प्रोफेसर संपत सिंह। प्रोफेसर संपत सिंह जो खुद 2009 के बाद कोई चुनाव नहीं जीत पाए। 2009 में आखिरी बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते, उसके बाद में तो कोई चुनाव, उन्होंने एक चुनाव लड़ा 14 का, वो हार गए। 19 और 24 में टिकट नहीं मिली, तो कोई बड़ा चेहरा तो नहीं शामिल हुआ ना अब तक। जब तक या तो बड़े चेहरे हों या आपके पास ग्राउंड जीरो के ऐसे लोग हों जो पार्टी को उठा दे, जरूरी नहीं कि बड़े चेहरे जीते। चलो हम 45 सीट की बात नहीं कर रहे, क्या इसी हिसाब से चलते रहे तो 2029 तक क्या 10 सीटें जीत सकती है? मेरा मानना यह है कि अगर अभय सिंह चौटाला की 10 सीटें आ जाती तो सत्ता में भागीदार हो सकता है। इस बार भी अगर उसकी 10 आ जाती तो इस बार भी भागीदार हो जाता। और अभय सिंह चौटाला को आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसी का जवाब दे दूं। अभय सिंह चौटाला को 2 चीजों पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। एक उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, जो बहुत कड़वी बात है कहने में, लेकिन मैं कह देता हूं, वो कमजोरी ये है कि वो शाम तक फोन आ लेगा। कोई बात नहीं, फोन आ लेगा तो ठीक है जी, फोन तो मैं सारे दिन फोन सुनूंगा जी, और कोई काम नहीं, मैंने सारे दिन फोन सुनूंगा। तो जो कड़वी बात है वो ये है कि अभय सिंह चौटाला में जैसे वो 5 दिन मेहनत कर ली, फिर 15 दिन वो रेस्ट कर लेते हैं, कंटिन्यूटी नहीं है ना उनमें खुद में ना उनके बेटों में। जरूरी है कि आप लगातार फील्ड में रहें। बहुत गंभीर बात बताता हूं, 25 तारीख को रैली हुई, 25 तारीख की रैली से पहले पूरे हरियाणा की इस तरह की एक हाइप क्रिएट की गई, भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, रैली होगी। उसको आज लगभग 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना होने के बावजूद अभय सिंह चौटाला ने जिला वाइज जाकर के लोगों का धन्यवाद तक भी नहीं किया। भाई तभी हमारी रैली में आई, चिले चुले बैठे, बताओ कहीं करे तो ऐसे पार्टी थोड़ी चलती हैं। दूसरा ठीक है, जो उनके लड़के हैं जी, उन रैली में तो पूरे खूब वो सक्रिय थे। आप बताओ कहां है, कौन सा काम आपने दिखा है? मतलब वो सक्रियता खत्म हो जाए इसलिए वो डाउन चले जाओ। एक सुनैना चौटाला तो कर रही है मेहनत, कोई दो राय नहीं। सुनैना चौटाला हर रोज फील्ड में रह रही, जितनी मेहनत सुनैना चौटाला कर रही है, अगर उतनी मेहनत अभय सिंह चौटाला और उनके दोनों बेटे कर लें तो 10 छोड़ो, आप क्या पता 25 भी आ जाए इंडियन नेशनल लोकदल की। 40 तो नहीं आनी, 40 के नजदीक भी नहीं है, लेकिन 10 नहीं, क्या पता 25 भी आ जाए, लेकिन वो मेहनत तो करें कम से कम। अब वो मेहनत कर नहीं रहे। एक और बड़ी बात यह है कि अकेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से या सोशल मीडिया पर आकर के कोई बयान देने से राजनीति थोड़ी चलती है। फील्ड में तो उतरना पड़ेगा। 25 तारीख को जो लोग आए, अब से पहले सबका धन्यवाद कर देना चाहिए। और मैं तो एक और विशेष बात बता देता हूं, जितना लोग आज अभय सिंह चौटाला की एक हाइप जो क्रिएट कर रखी है, अगर यही चीज दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को मिल जाए ना, वो डूंडा पाड़ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय दें, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।